हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवी24 पर। साथियों, सबसे पहले आपको बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग और उसके साथ में आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ में आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं और बहुत ही बड़ी अपडेट में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ना। आप अगर कंपटीशन की लाइन में हो ना, तो आपका एक सपना होता है और आपका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, 99% बच्चों का सपना होता है कंपटीशन में लाइन में आकर कि वो पुलिस की वर्दी ले ले, यानी कि पुलिस में उनका सिलेक्शन हो जाए। फर्स्ट चॉइस पे आती है पुलिस की नौकरी और खासतौर से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान, ये जो क्षेत्र है इसके तो लगभग मैं कहता हूं कि सभी का नाम पर, सभी की जबान पे जो नाम होता है वो पुलिस का ही होता है। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ में आया हूं कि बिहार के अंदर कांस्टेबल, बिहार के अंदर सिपाही का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना, जिसका आप महीनों से नहीं बल्कि सालों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली आज आपका इंतजार पूरा हो चुका है और नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या अपडेट है, क्या इसमें नोटिफिकेशन में चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है इसमें। तो उस चेंज को भी जानेंगे कि इसमें आखिर नोटिफिकेशन में क्या चेंज हुआ है, कब से भरे जा रहे हैं फॉर्म, फॉर्म की फीस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, फिजिकल कैसा होना है, और इसके अलावा जो एग्जाम वगैरह हर एक चीज पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। नौकरी24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन अपडेट के साथ में मैं बार बार आपके सामने हाजिर होता रहता हूँ। चाहे कोई नई भर्ती आ रही हो या फिर कोई भर्ती प्रोसेसिंग में होती हो, उससे रिलेटेड कोई अपडेट हो, वो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूँ ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका हमारा पर्पज है सिर्फ बिहार रिक्रूटमेंट 2025 का। कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, बिहार रिक्रूटमेंट 2025 है ना, नोटिफिकेशन 2025 का है। अब वो जो बिहार कांस्टेबल है एग्जामिनेशन 2025 है ना, 2025 का, इसमें हम शॉर्ट डिटेल जानेंगे नोटिफिकेशन की, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है वो तो बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती है। हमको सिर्फ वही चीज देखनी होती है जो हमारे काम की होती है ना। तो वो सभी काम के जो क्रिम क्रिम हमारा नोटिफिकेशन में से छांट के हमने इसी वीडियो में ऐड किया है। इसमें एक ऐसा समझ लीजिए कि आपको कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सबसे पहले हमारी चीज होती है कि आखिर इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, कब से ऑनलाइन हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, फीस की क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, यानी कि जितनी भी डेट्स है पहले उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये फॉर्म है ये आपके 18/3/2025 से ऑनलाइन हो जाएंगे, यानी कि मार्च का माह चल रहा है और आज तारीख हो गई 12, है ना। यानी कि 6 दिन शेष है, और बल्कि 6 भी नहीं, 5 दिन शेष है, छठे दिन तो आप फॉर्म भर दोगे इसके, है ना। यानी कि 18/3 से आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, जो चलेंगे आपके 18/4/2025 तक। यानी कि एक महीने का समय आपको दिया गया फॉर्म भरने के लिए। आप एक महीने में अपना फॉर्म भर ले। याद रखेंगे फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि फॉर्म एक ही बार भरा जाएगा, बार बार नहीं भरा जाएगा, एक ही चांस है। अगर उस चांस में भी अगर आपने लापरवाही कर दी तो सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि सरकार ने वैकेंसी आपको दे दी, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी फीस की अगर मैं बात करता हूँ लास्ट डेट की, तो जो लास्ट डेट होती है हमारी फॉर्म जमा करने की, वही लास्ट डेट होती है हमारी फीस की, यानी कि 18/4/2025, है ना। अब वहीं अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूं तो ये पक्का है, डेफिनेटली है कि आपका सितंबर अक्टूबर तक, है ना, सितंबर अक्टूबर तक आपका पेपर हो जाना है। अब एक सवाल और बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये भर्ती जो आई है चुनाव बेस पर ही आई है ना, क्योंकि अब से पहले नहीं निकाली, क्योंकि अब जो आप जो युवा है बिहार का, उसको ये बताने के लिए कि हाँ हम जनता के बारे में, यानी कि आपके बारे में सोच रहे हैं, तो हमने आपको कांस्टेबल का नोटिफिकेशन दे दिया कि आप अब तैयारी करो, अब लग जाओ पुलिस में। तो अब आपका भी कर्तव्य है कि आप भी उनका ख्याल रखो, है ना। तो चलिए देखिए, आपका इसी में हो जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम तो होना ही होना है इलेक्शन से पहले, याद रखिए इस चीज का ना। वही जो एडमिट कार्ड है वो आपको मालूम ही है कि एग्जाम से आपका एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपका आ जाता है ना। एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी भर्ती के लिए आप फॉर्म डालते हो तो सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको कंफर्म कर लें कि ये जो भर्ती है ये फ्रॉड तो नहीं है नोटिफिकेशन, है ना, यानी कि भर्ती के नाम पर कहीं लूटा तो नहीं जा रहा आपको, है ना। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको चेक कर ले, नोटिफिकेशन पड़ा हुआ, ठीक है। वहीं अब एप्लीकेशन फी की बात करता हूं तो सरकार इसमें भी मालूमाल हो जाएगी, है ना, क्योंकि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा अदर स्टेट,
चाहे महिला है या फिर पुरुष है, दोनों के लिए जो फीस लगने वाली है 675 रुपए फीस लगने वाली है। कितनी? 675 रुपए। इसके अलावा कुछ फॉर्म भरने वाला भी लेगा, है ना। तो मतलब अच्छी खासी आपकी फीस भी लग रही है। इसके अलावा एससी से हैं या फिर एसटी से हैं या फिर आप महिला हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं सुकून है उनके लिए कि उनको केवल और केवल 180 रुपए, मात्र 180 रुपए ही उनको फीस पे करनी पड़ेगी। अब याद रखेंगे जो पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन है ना, कि आप ऑनलाइन फीस जमा करोगे तो आप चाहे डेबिट कार्ड से जमा कर दो या फिर क्रेडिट कार्ड से कर दो या फिर इंटरनेट बैंकिंग से कर दो या फिर मोबाइल वॉलेट से, जैसे भी आपके पास वे हो फीस जमा करने का, आप उस हिसाब से आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों बात करेंगे हम सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन हमारे साथी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, क्या क्या इसमें एज मांगी गई है और एज की जो गणना है वो कब से की जा रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से भर्ती क्या आप वेट कर रहे हो, है ना, क्योंकि बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, अब भर्ती आई है तो इसमें एज क्या मांगी गई है। देखिए बहुत बड़ा उलटफेर है एज के नाम पर, तो यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि बच्चों को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। अब वो कैसे एज के नाम पे, वो भी आप इसमें समझ सकते हैं। बिहार रिक्रूटमेंट 2025 में एज डिटेल की हम बात करेंगे तो इसमें जो एज की गणना की जाएगी वो साथियों 1/1/2025 इसका आधार रखा जाएगा, है ना। 1/1/2025 में आयु की आपकी गणना की जाएगी। साथ ही साथ इतना भी समझ सकते हैं कि आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 25 वर्ष है इसमें, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के सभी साथी हमारे, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, जनरल कैटेगरी वाले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर स्टेट के, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अगर उनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बीच में है। 18 से कम ना हो, 25 से ज्यादा ना हो, याद रखेंगे। वहीं अगर मैं इसमें बिहार में एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जो नियम है उसी आधार पर छूट दी जाएगी। तो नियम क्या है उसको समझ लीजिए। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आयु में जो छूट दी जा रही है किस आधार पर दी जा रही है वो समझना बहुत जरूरी है आपको इस वीडियो में, है ना। तो अगर आप मेल हैं और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल की ही आपको छूट दी जाएगी आयु में, यानी कि जो अधिकतम आयु 25 वर्ष है, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, पुरुष हैं, तो आप 27 वर्ष तक आपकी अधिकतम आयु हो जाती है। वहीं अगर आप ओबीसी से हैं और महिला है तो आपको 3 साल की छूट है, यानी कि पुरुषों से 1 वर्ष अधिक छूट आपको दी जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे कहीं आपके अलावा, बिहार के अलावा या फिर और बहुत सारे राज्यों में कहीं 5 वर्ष की छूट है ओबीसी के लिए, कहीं 3 वर्ष की है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट 3 वर्ष की छूट देती है। लेकिन बिहार सरकार ओबीसी के बंदों को, लड़कों को सिर्फ 2 वर्ष की छूट दे रही है, वहीं महिलाओं को 3 वर्ष का दे रही है ना। अगर आप एससी से हैं या फिर एसटी से हैं और आप चाहे महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं, आपको जो छूट दी जाएगी वो 5 साल की दी जा रही है। कितने साल की? 5 साल की। यानी कि जो अधिकतम सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 25 वर्ष है, आपके लिए हो जाती है वो बढ़कर 30 वर्ष, महिला और पुरुष दोनों के लिए, है ना। वहीं होमगार्ड, जो हमारे साथी जो बिहार सरकार में वर्तमान में होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं, है ना, जो सेवा दे रहे हैं होमगार्ड में, उनके लिए भी आयु में छूट दी गई है। वो छूट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, आयु में जो छूट रहेगी 5 वर्ष की रहेगी। कितनी? 5 वर्ष की, यानी कि जो अधिकतम आयु है सामान्य कैटेगरी की 25, होमगार्ड के लिए वो 30 हो जाती है अधिकतम आयु। इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए ना। अब बात करते हैं कि जो पद हैं वो कितने आए हैं, तो 19,838 पदों का नोटिफिकेशन आउट हुआ है कांस्टेबल सिपाही का। कितना? 19,838। जैसा कि मैं पहले से बहुत बार बता चुका हूं कि 20,000 के आसपास कर कांस्टेबल के नोटिफिकेशन जारी होगा। फाइनली आज नोटिफिकेशन आया, यानी कि सॉरी कल आया, है ना, तो आज मैं इस वीडियो बना रहा हूं। तो कल नोटिफिकेशन जो आया है 19,838 पदों के लिए आया है, जिसमें से सामान्य कैटेगरी के लिए 7,935 पद दिए गए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 7,935 पद, केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस नहीं, क्योंकि जनरल में ही ईडब्ल्यूएस आता, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो दिए गए हैं 1983 पद, 1,983 पद, याद रखेंगे, है ना। वहीं अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी कैटेगरी के लिए 3,174 पद दिए गए हैं ना। वहीं अनुसूचित जाति यानी कि एसटी, जो एसटी कैटेगरी से है उनके लिए है 199 पद, है ना, यानी कि 1 कम 200 पद, है ना। वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं यानी कि ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए
3571 पद दिए गए हैं इसमें ना। अगर आप पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए पद दिए गए हैं 2381, है ना। अगर आप महिला है पिछड़े वर्ग की तो आपके लिए जो फॉर्म में इसमें नोटिफिकेशन में जो पद दिए गए हैं वो दिए गए हैं 595, याद रखेंगे इस चीज को। साथ ही साथ महिलाओं के लिए अलग से 19,838 टोटल पद हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए 6,717 पद दिए गए हैं। महिलाओं के लिए रिजर्व है ये पद। कितने? 6,717। कितने में से? 19,838 पद में से, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। वही स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए भी पद रिजर्व कर दिए गए हैं, 397 पद। ये थी हमारी टोटल वैकेंसी। जो 19,838 पद आए हैं तो उनको किस तरह से बांटा गया, कैटेगरी वाइज या फिर जेंडर वाइज, तो वो मैं आपको पहले मैंने बता दिया उसको। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं साथियों, बिहार के अंदर जो ये हमारी कांस्टेबल की जो भर्ती है इसमें आखिर क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी। तो साथियों इसमें आपसे कुछ ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जा रही, सिर्फ और सिर्फ 10+2 यानी कि 12वीं पास आपने की हो, चाहे बिहार बोर्ड से की हो या किसी भी बोर्ड से की हो, बशर्ते आपने 12वीं पास कर ली हो, आपके पास में सनद मार्कशीट उसकी आ चुकी हो, है ना। याद रखेंगे वो बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता जो 12वीं के रिजल्ट का वेट कर रहा है, यानी कि जिसका रिजल्ट नहीं आया है या 12वीं में है। केवल वही कर सकता है जो 12वीं कर चुका है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब वो क्या है, वो ये है कि इस कांस्टेबल की जो ये भर्ती है इसमें आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है ना। ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अदर स्टेट पे होता है वो बिहार के अंदर यानी कि उसको मामूली समझ लिया गया है ना। अब वो क्या है उस पर समझ फोकस देते हैं। तो हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं बिहार रिक्रूटमेंट 2025 के लिए, है ना। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें आपका एग्जाम होगा यानी कि परीक्षा होगी, और जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, यानी कि OMR सीट पर आपको करना पड़ेगा पेन के साथ में, याद रखेंगे। ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी, है ना। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि ये जो आपकी परीक्षा है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि इसके नंबर पे मेरिट नहीं लगेगी, सिर्फ आपको क्वालिफाई करके आगे जाना है। सबसे पहले परीक्षा होगी और इस परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना है आपको, तब आप अगले स्टेज यानी कि फिजिकल के लिए जाओगे। और सबसे मेन पॉइंट हो जाता है फिजिकल में जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा जिस चीज पर, वो होता है फिजिकल। और जो फिजिकल है आपका वो हो जाता है 100 नंबर का, जिसमें आपको दौड़ लगानी है, आपको गोला फेंकना है, आपको ऊंची कूद कूदनी है। जो आपका गोला है वो 25 नंबर का है, ऊंची कूद है वो 25 नंबर की है, और जो आपकी रेस है वो 50 नंबर की है। यानी कि 100 नंबर पर आपकी मेरिट लगेगी वो अगले स्टेज के लिए, है ना। यानी कि 100 नंबर, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है, 100 नंबर। अब जब आप फिजिकल कर लोगे तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। क्या होना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको मेडिकल होना है, और फिर हो जाता है आपका फाइनल मेरिट लगकर आपका सिलेक्शन, है ना। अब एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर कि जो आपका एग्जाम होगा तो उसका आखिर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ना। किस तरह का आपका एग्जाम यानी कि पेपर आएगा, आपका क्या रहने वाला है उसको समझ लीजिए। अब इसमें जो आपके 4 पार्ट है यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। रीजनिंग इसमें नहीं आएगी। जीके का पार्ट बहुत बड़ा इसमें दिया गया है ना, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। ये जो आपकी जो परीक्षा होगी ये 2 घंटे की होगी, है ना। 100 प्रश्न आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे, याद रखेंगे इस चीज को। 100 प्रश्न 100 ही नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? निगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी भी गलत प्रश्न के लिए, है ना। अब जो हमारी जीके है, जो जीके का पार्ट रहेगा वो उसमें 70 प्रश्न आएंगे और 70 ही नंबर के आएंगे। अब जीके में क्या पूछा जाएगा? जीके में आपकी टोटल जीके सम्मिलित होगी। टोटल, टोटल का मतलब समझ रहे हो? चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, या फिर आपका क्या हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, करंट अफेयर हो, हर एक चीज, चाहे बिहार से संबंधित जीके हो, हर एक चीज यानी कि जीके में 70 प्रश्न आएंगे, वो ये होगा इसमें, याद रखेंगे इस चीज को,
है ना। सोशल साइंस, साइंस, ये 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है ना। जो आपका जो सिलेबस है वो 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, है ना। ये 3 अलग हो गए, इनमें 10-10 प्रश्न आएंगे, 10-10 नंबर के होंगे। जो आपकी इंग्लिश है, मैथ है और आपकी हिंदी है, याद रखेंगे ये 10-10 प्रश्न होंगे और 10-10 नंबर के होंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा आपका ये सिलेबस। इसको आपको करना होगा। ये जो आपका पेपर होगा क्वालिफाइंग होगा, इस पर मेरिट नहीं लगेगी, लेकिन एक परसेंट दे दिया गया है, शायद 35% है कि 35 से अगर कम लेकर आओगे तो ऑटोमेटिक ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 35 से अधिक वाले ही क्वालिफाई होंगे इसमें, है ना। वो एक बार आप चेक कर लेना उसमें क्या है। हाँ 30%, सॉरी 30% इसमें लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप 100 प्रश्न में से अगर आप 30 प्रश्न भी अगर सही नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। अगर आप 30 प्रश्न भी अगर आपने सही कर दिए तो आप सफल हो जाओगे और अगले पड़ाव के लिए यानी कि फिजिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। याद रखेंगे जो टोटल हमारे क्या होंगे, जो टोटल वैकेंसी है उसका 5 गुना बच्चे किसके लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं, एक आंकड़ा पूरा दे दूं, 20,000 वैकेंसी समझिए, 19,838 है लेकिन 20,000 मानिए, 20,000 का 5 गुना यानी कि 1 लाख बच्चे फिजिकल में बुलाए जाएंगे, लगभग 1 लाख के आसपास कर, है ना। उसमें अपना नाम जरूर डालना है आपको, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अच्छे से मेहनत कीजिए। अब चेहरे पे मुस्कान ले आइए, क्योंकि एक ऐसे पॉइंट पर चर्चा करेंगे अब जो जिसके लिए यानी कि सभी उसका इंतजार करते हैं ना, कि आखिर इसमें वेतन क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर इसमें वेतन क्या मिलने वाला है, सैलरी आपकी क्या रहेगी मंथली, उस पर चर्चा करेंगे हम। बिहार रिक्वायरमेंट 2025 में सैलरी है ना। देखिए पे लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो 3 है इसमें। पे लेवल की बात करूं तो मैं 3 है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक इसमें आपका वेतन बनेगा। कितना, 21,700 से 69,100 रुपए तक। अब जो 21,700 है ये हो जाता है आपका बेसिक पे, है ना। अब बेसिक पे बहुत सारे अनाउंस लगते हैं, जैसे एचआरए हो गया आपका यानी कि होम अनाउंस होगा, टीए हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, है ना, शहर का हो गया, नगरीय भत्ता हो गया, यानी कि बहुत सारे, और साथ ही साथ डीए, है ना, जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार 53% दे रही है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जो पहली सैलरी 21,700 तक मिलेगी, उसका 53% और आप जोड़ लीजिए, यानी कि इसका आधा कर लीजिए 21,700 का। मैं कह सकता हूं फॉर राउंड फिगर अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो 35,000 के आसपास कर आपकी पहली वेतन आपको मिल जाएगी अकाउंट में। कितनी, 35,000 के आसपास कर। 35 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, 35 से थोड़ी कम भी हो सकती है ना। 35,000 के आसपास कर पहली वेतन आपको मिलेगी इसमें। अब आगे देखें, आगे अगर मैं इसमें फिजिकल की बात करता हूं जो सबसे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर जरूर आप फोकस करेंगे, है ना। अब इसमें फिजिकल क्या होना, देखिए सबसे पहले तो आपकी हाइट चेस्ट मापी जाएगी, है ना, उस पर चर्चा करेंगे कि हाइट चेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट रखी गई है। 165 सेंटीमीटर, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं। अगर आप पुरुष हैं, चाहे बिहार के हैं या बिहार के अलावा आप किसी भी अन्य राज्य से हैं, तो आपकी जो हाइट होनी है वो 165 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। अगर आप महिला हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, है ना, बशर्ते आप अदर स्टेट से नहीं होनी चाहिए, केवल बिहार की आप किसी भी कैटेगरी से हैं, महिला है, तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर ली जा रही है ना। वहीं आप पुरुष हैं और एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष हैं, तो आपकी हाइट हो जाती है 160 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर की छूट है अन्य कैटेगरी का हिसाब से, है ना। वहीं अब आगे बात करते हैं चेस्ट, यानी कि आपकी चेस्ट मापी जाएगी। अगर पुरुष में आप कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है ना, उनके लिए 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट है। 81 नॉर्मल है, 86 फुलाव के साथ है, यानी कि 81 और 86 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए नॉर्मल में और फुलाव के बीच, है ना, याद रखेंगे 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाएगा। वहीं अब अगर आप एससी से हैं या फिर एसटी से हैं और पुरुष हैं, है ना, यानी कि मेल है, तो आपकी जो चेस्ट है 79 से 84, इनको भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना पड़ेगा।
वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाओं की चेस्ट नहीं मापी जाती है, उनका वेट मापा जाता है और इसमें न्यूनतम वेट जो दिया गया है 48 किलो दिया गया है, 48, यानी कि 48 से कम ना हो। अब जो हमारी बहन 48 से कम है तो उनको मेरा मशवरा है कि खूब सेब, केले, अंगूर, अनार खाइए, है ना, और अपना वेट 48 तक पहुंचा दीजिए, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाद में जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ऑन ट्रेनिंग हो जाओगे तो आपका ऑटोमेटिक ही जितना था हो सकता है उससे भी 1-2 किलो कम कर दिया जाए वहां पर, है ना। लेकिन फिलहाल आपको 48 किलो जरूर रखना है। 48 से एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन इतना एक्स्ट्रा भी ना हो कि आप फिर फिजिकल ना कर पाओ, क्योंकि जो भी है इसमें असली जो पावर है, जो दम है, वो फिजिकल पे ही दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका सिलेक्शन फिजिकल बेस पर ही इसमें होगा, क्योंकि फिजिकल आपका 100 नंबर का है। तो अब उस पर भी चर्चा करते हैं, है ना। रनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले 50 नंबर की आपकी रनिंग होनी है, यानी कि दौड़ में आपको 50 नंबर मिलेंगे। अब 50 नंबर लाने का क्या तरीका है वो भी समझ लीजिए, है ना। आप पुरुष हैं तो आपसे 1.6 यानी कि 1600 मीटर की आपसे रेस लगवाई जाएगी, जो आपको समय दिया जाएगा 6 मिनट का। जैसे दिल्ली पुलिस में 6 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन वहां नंबर नहीं होते, है ना। लेकिन अब 6 मिनट से अगर आप अधिक का समय लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप बाहर कर दिए जाओगे। अब यहां से 6 मिनट से नीचे का जो समय लेकर आएगा, जो 5:59 है या फिर इससे नीचे है, जितना कम समय में आप 1600 मीटर को कवर करोगे उतना ही अधिक आपको नंबर दे दिए जाएंगे, है ना। इसका चार्ट मैं अभी आपको शो कराऊंगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि आखिर कितने पे कितना मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। वहीं आप अगर महिला हैं तो आपको 1 किलोमीटर की रेस लगानी पड़ेगी, 5 मिनट का समय दिया जाएगा, है ना। उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी शर्त है, तो आप वो भी आप अपने इस पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो चार्ट, है ना। वहीं आप गोला की अगर मैं बात करता हूं तो 25 नंबर का गोला रहेगा, जो आपका पुरुषों के लिए 16 पाउंड का रहेगा और 16 ही फीट आपको फेंकना पड़ेगा। 16 से कम फेंकोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 16 फीट से आप चाहे कितना भी ज्यादा फेंक दो तो उतना फायदा आपको, ये उतने ही नंबर ऐड आपके ज्यादा होते चले जाएंगे, है ना। महिलाओं की बात करता हूं तो 12 पाउंड का गोला होगा, 12 फीट आपको फेंकना होगा महिलाओं को। वही सेम जैसे पुरुषों का है, आपके लिए भी वही शर्तें हैं। 12 से कम अगर आप फेंकोगे तो डिस्क्वालीफाई है, 12 से ज्यादा आप जितना फेंक सको उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतने ही अधिक मार्क आपको मिल जाएंगे, है ना। अब हाई जंप की बात करता हूं तो 25 मार्क्स का हाई जंप, यानी कि ऊंची कूद, है ना, लंबी नहीं, ऊंची कूद, यानी कि छलांग वाली जो बोलते हैं, ऊंची कूद जो बोलते हैं ना, उसके लिए अगर आप पुरुष हैं तो 4 फीट की आपकी कूद होनी है। 4 फीट मौके 3 दिए जाएंगे, गोला फेंक के लिए, गोला फेंकने के लिए भी और लंबी कूद के लिए, मतलब सॉरी ऊंची कूद के लिए भी। रेस के लिए केवल एक ही चांस दिया जाएगा, है ना। 4 फीट से अगर आप, है ना, जो हाई जंप है, ऊंची कूद है, 4 फीट अगर उससे कम, यानी कि वो तो ऑटोमेटिक वहां पर एक लगा हुआ होगा कुछ, जो आपका वो तय करेगा, यानी कि हाइट तय करेगा। अगर उसमें आप टकरा जाओगे वो गिर जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उससे अधिक आप कितना कूदोगे, जितना ज्यादा कूदोगे उतने ही ज्यादा आपको नंबर मिल जाएंगे। वहीं पुरुषों के लिए 4 फीट हो गया, महिलाओं के लिए 3 फीट है ना। महिलाओं के लिए कितना है, महिलाओं के लिए 3 फीट। अब 3 से ज्यादा जितना कूद जाए उतना ही ज्यादा नंबर मिल जाएंगे और वो आपके मेरिट में ऐड हो जाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। अब साथियों एक और चीज है, आप जब फॉर्म को सबमिट करोगे तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नीड होगी, उसको भी समझ लीजिए, है ना। बिहार पुलिस कांस्टेबल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज है कि आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपको चाहिए, है ना। इंटर इसमें मांगी गई है 10+2, लेकिन 10+2 से पहले आपको 10वीं की मार्कशीट भी रखनी पड़ेगी। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र का फायदा ये आपको मिल जाएगा कि आप बिहार के हैं, है ना, क्योंकि अगर आप बिहार के होंगे तो उसमें निवास प्रमाण पत्र का आधार पर ही आपको क्या होगा, ये डिसाइड होगा कि आप बिहार के हैं, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा उससे, है ना। इसके अलावा आप अदर स्टेट से भी हैं तब भी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, है ना, याद रखेंगे इस चीज को। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं या भर्ती में मेरिट के में जो छूट मिल जाती है ना, कट ऑफ पर, उसमें अगर छूट चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। जैसे EWS है, OBC है, SC है या फिर ST है ना। कास्ट सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा ना तो आयु में छूट मिलेगी और ना ही मेरिट पर
में आपको छूट मिलेगी, है ना। तो इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। साथ ही साथ आधार कार्ड, है ना। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब एक चीज समझ लीजिए कि जो आधार कार्ड है या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, सभी में सेम आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, हर एक चीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर एक भी, है ना, वर्ड में अगर कोई जैसा नाम है, अगर उसमें जरा भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, तब भी आपके साथ में गड़बड़ हो सकती है। यानी कि बिल्कुल सही होना चाहिए, हर एक एक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मैच होना चाहिए, हर एक डिटेल उसकी, है ना। अब नोट के लिए ये समझ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ पे बहुत अहम पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ का, कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो किस आधार पर आपकी मानी जाएगी, कहां से आपका ये माना जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है ना। तो जन्म तिथि जांच का जो आधार होगा 10वीं की सनद यानी कि मार्कशीट होगी। कौन सी? 10वीं क्लास की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो उसका जो आधार माना जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो होगी 10वीं की मार्कशीट, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ डली हुई होती है ना। आवेदन पत्र में आवेदक अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और संपूर्ण जानकारी बिल्कुल सही सही भरेंगे, है ना। अगर आप कहीं भी गड़बड़ कर दोगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। आप इस भर्ती प्रक्रिया की जो दौड़ है इसमें से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप निकल जाओगे, है ना। बहुत बड़ी गड़बड़ आपके साथ में हो जाएगी। वहीं प्रमाण पत्रों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है, प्रमाण पत्रों में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके आधार में आपका नाम कुछ और है, आपकी 10वीं की मार्कशीट में 12वीं की में नाम कुछ और है ना, या आगे सरनेम लगा हुआ है, पीछे कुछ और लगा हुआ है। अगर इस तरह के, या फिर एक भी अगर वर्ड, अक्षर भी अगर गड़बड़ कर रहा है, तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज को चेक करके तब अपना फॉर्म को सबमिट करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर करें, जल्दबाजी में बिल्कुल गलती ना करें, और जो आप फॉर्म भरवाओ वो एक्सपर्ट से भरवाना, है ना। क्योंकि जो हमारे अनाड़ी और सिक्तड़ होते हैं उनके लिए बहुत सारे चांस आते हैं फॉर्म भरवाने के, है ना। बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, उनसे भरवा सकते हो। लेकिन बिहार के अंदर बहुत ही मुश्किल के साथ में ये कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिली है। एक बार फॉर्म भरा जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए, है ना, बेड़ा पार है। तो इसलिए गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत अच्छे से, बहुत समझ के साथ में फॉर्म को सबमिट करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे आपका जो सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उससे आप आगे पहुंच जाओ, 1 लाख बच्चों में शामिल होकर फिजिकल पहुंच जाओ। फिजिकल में अच्छे से रेस करनी है, रेस आई होप कि आपने देखा होगा चार्ट। इसके अलावा फिर आपका जो गोला फेंक है उसका भी चार्ट आपने देखा होगा, और हाई जंप है उसका भी देखा होगा, महिला पुरुष दोनों ने, है ना। याद रखेंगे जो अदर स्टेट के होते हैं हमारे साथी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो जब दूसरे स्टेट में, जैसे सपोज करो यूपी का कोई हमारा साथी है, चाहे महिला या पुरुष है, और वो डालता है बिहार के अंदर फॉर्म, है ना, तो वहां आप जनरल में कैटेगरी में काउंट होगे, चाहे आप अपने यूपी के अंदर ओबीसी से हो, जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या फिर कोई भी हो, है ना। बिहार के अंदर अगर आप डालोगे यानी किसी भी अदर स्टेट में डालोगे तो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे, है ना। तो यही जानकारी सिर्फ आपको देनी थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल से आपका बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारी अपडेट्स, ऐसी अपडेट्स जो अक्सर आपको वैकेंसी का पता भी नहीं चलता, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आती है, बहुत कम उसमें जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किसी में पेपर नहीं है, किसी में फिजिकल नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, और इजीली सिलेक्शन हो जाए, ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं अक्सर इस चैनल के माध्यम से आप तक बताता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, Nokia24 आपका चैनल है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के पास, है ना। क्योंकि जैसा मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों तक बता दें कि एक भैया है जो आपके लिए परेशान है कि आप 2025 में सिलेक्शन ले लो, है ना। तो इसलिए आप, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप मेरी करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपना फर्ज निभाएं कि दूसरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा दें, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपको। वाकई दिल से मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले ही बोल रहा हूं, बधाई दे रहा हूं कि आप 1 लाख में शामिल होकर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाओ, है ना। फिर एक दिन हम जरूर मिलेंगे फिर, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करें, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।